Political biographies are must know for every competitive exams in political science. Today's video will be on Gabriel Armand and his major works and ideas in comparative politics. गेब्रियल आमंड एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्हें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फील्ड में किए गए उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाना जाता है। गेब्रियल आमंड जब अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे, अपने मेजर वर्क्स को डेवलप कर रहे थे, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट हम बिहेवियरल रेवोल्यूशन के की आइडियाज़, कोर टेनेट्स का क्लियर इम्पैक्ट आमंड के वर्क में, उनके आइडियाज़ में देखते हैं। वन ऑफ द कोर डिमांड of behavioral revolution was that we need to move beyond Eurocentrism. आमंड ने भी कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी एंड रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो रिसर्चर्स होते हैं वहां पर भी हमारा फोकस सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और इन कंट्रीज में मौजूद जो पॉलिटिकल लीगल सिस्टम्स हैं यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। यूरोसेंट्रिज्म में हम यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, इसके बाद इन स्टडीज़ की जो फाइंडिंग्स होती है यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम्स को, यूरोपियन कंट्रीज में मौजूद पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करके हमारी जो फाइंडिंग्स निकल कर आती है, जिन थियरीज को हम बिल्ड करते हैं, हम फिर इन थियरीज को, इन फाइंडिंग्स, इन कंक्लूजन्स को दुनिया के बाकी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में फिर अप्लाई करने की बात करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अमन ने कहा कि ये अप्रोच, दैट मीन्स ट्रेडिशनल यूरोसेंट्रिक अप्रोच, दिस अप्रोच इज नॉट साइंटिफिक। यूरोसेंट्रिक अप्रोच इज अनसाइंटिफिक। दिस वॉज क्लेम्ड बाय आमंड। एंड इन ऑर्डर टू बी साइंटिफिक, कंपैरेटिव मेथड को साइंटिफिक बनाने के लिए आमंड ने कहा कि जरूरत है कि हम इस यूरोसेंट्रिक अप्रोच को रिजेक्ट करें और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरेटिव मेथड के तहत हम उन कंट्रीज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के इंडिपेंडेंट स्टडी और रिसर्चर्स को प्रमोट करें जो कंट्रीज यूरोप के बाहर लाई करती हैं, दैट मीन्स एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, और खासकर इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकोलोनाइजेशन की भी शुरुआत होती है और डीकोलोनाइजेशन की वजह से कई नई कंट्रीज एमरजेंस में आती हैं। तो ये जो नई कंट्रीज एमर्ज कर रही थी आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इन कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर इंडिपेंडेंट रिसर्च और स्टडी करने की जरूरत थी। एंड दिस इज व्हाट आमंड डिमांडेड, ही वांटेड टू डू। अपने इसी थीसिस को आगे बढ़ाते हुए गेब्रियल आमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को प्रपाउंड किया। गेब्रियल आमंड ने कहा कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में, फिर चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम वेस्टर्न हो या नॉन वेस्टर्न हो, हर पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। देयर आर फ्यू बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम, बी इट इन अ वेस्टर्न कंट्री और इन अ नॉन वेस्टर्न कंट्री। फॉर एग्जांपल लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, political parties, these are all examples of political structures and they are going to be present in every political system of every country. और ये जितने भी political structures हैं, इन सभी political structures के द्वारा कुछ distinctive functions perform किए जाते हैं। All these political structures perform some specific, some distinctive political functions. तो अगर आपको एक कंट्री के political system को समझना है तो फिर उस कंट्री में मौजूद जो political structures हैं उन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को समझिए और फिर उन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उन फंक्शंस को समझिए। दिस इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अलावा गेब्रियल आमंड ने पॉलिटिकल कल्चर के फील्ड में भी इंपॉर्टेंट वर्क किया है। पॉलिटिकल कल्चर के एरिया में भी उनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। गेब्रियल आमंड एक और इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कॉलर हैं, सिडनी वर्बा। गेब्रियल आमंड सिडनी वर्बा के साथ मिलकर सर्वे मेथड को यूज करते हुए पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं। और ये जो रिसर्च स्टडी है, सर्वे मेथड को यहां पर इनके द्वारा यूज किया जाता है। दैट मीन्स दीज पीपल, दे गो इनटू द फील्ड, दे गो इनटू दीज कंट्रीज, दे टॉक टू पीपल, दे आस्क देम क्वेश्चंस एंड देन दे कलेक्ट डेटा। और इसी डेटा के आधार पर फिर ये अपने कंक्लूजन्स को, अपने फाइंडिंग्स को बनाएंगे। तो ये जो सर्वे मेथड को यूज करके इन्होंने रिसर्च स्टडी कंडक्ट किया, 5 कंट्रीज में इस रिसर्च को आलमंड और वर्बा के द्वारा कंडक्ट किया गया। ये 5 कंट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। इन कंट्रीज में ये जो रिसर्च किया गया, ये जो स्टडी कंडक्ट किया गया, इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव था कि इन कंट्रीज में रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के भीतर इनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति जो इनकी एटीट्यूड है, जो इनके वैल्यूज है, जो भी इनकी फीलिंग्स है, उसे समझना। What kind of attitude you have towards your political system? That means toward various political actors present in your country, within your political system. That means various political structures that are there within your political system. In political structures, in political actors के प्रति आपकी क्या attitude है, आपका क्या orientation है, इसे ही collectively हम political culture कहते हैं। This is what is called political culture. तो इस research की जो finding हुई, इस finding को गेब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने
एक बुक के फॉर्म में फिर पब्लिश किया। द टाइटल ऑफ द बुक वाज सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। इस बुक में आलमन एंड वर्बा ने कहा कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, 3 तरह की पॉलिटिकल कल्चर होती है। फर्स्ट वन इज पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। इस पॉलिटिकल कल्चर में लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट दोनों ही एस्पेक्ट को लेकर कंप्लीटली अनअवेयर होंगे। पीपल विल नॉट नो व्हाट इज द इनपुट और व्हाट इज द आउटपुट एस्पेक्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा पॉलिटिकल कल्चर है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। यहां पर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर के तहत लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के इनपुट एस्पेक्ट को लेकर अनअवेयर रहेंगे। दे विल नॉट नो मच अबाउट द इनपुट एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, but they will only understand and they will only know about the output aspect of the political system. लोग इनपुट एस्पेक्ट को लेकर अनअवेयर होंगे सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में, लेकिन अपने पॉलिटिकल सिस्टम के आउटपुट एस्पेक्ट को लेकर लोग अवेयर होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरोकियल एंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर इज वन मोर पॉलिटिकल कल्चर विच इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बोथ इनपुट और आउटपुट दोनों ही एस्पेक्ट को लेकर अवेयर होंगे। पीपल विल नो अबाउट द इनपुट एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज द आउटपुट एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। गैब्रियल आर्मंड कहते हैं कि हर पॉलिटिकल कल्चर के अपने मेरिट्स हैं, अपने डीमेरिट्स होते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको इन तीनों ही पॉलिटिकल कल्चर की जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड पीपल who will have all the 3 sorts of political culture. Some people having parochial political culture, some people showing subject political culture, and some people displaying participant political culture. So you need people having all these 3 political culture, then only you can have, or you can have a meaningful and successful democracy. तो इन तीनों ही political culture का एक right mix, एक right blend, जो कि एक democracy के लिए सही होता है, इस right blend, इस right mix को ही गैब्रियल आर्मंड और सिडनी वर्बा civic culture कहते हैं। So what is civic culture? Civic culture is the right mix of all these 3 political culture, and civic culture is what is needed for a successful democracy. एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए आपको जिस पॉलिटिकल कल्चर की जरूरत पड़ेगी, दैट पॉलिटिकल कल्चर इज कॉल्ड सिविक कल्चर, एंड सिविक कल्चर इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ ऑल दीज 3 पॉलिटिकल कल्चर्स। सो दिस वाज पॉलिटिकल कल्चर इन ब्रीफ। गैब्रियल आर्मंड की एक और इंपॉर्टेंट वर्क है, द नेम ऑफ दैट वर्क इज क्राइसिस, चॉइस एंड चेंज, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। This work was published in 1973. This is also an important work of Gabriel Armand. इस बुक में आर्मंड कहते हैं कि what we need now is to integrate structural functional approach with other approaches that are present in comparative politics. और इन approaches को integrate करके हमें एक ऐसी थियरी बनानी है, ऐसी थियरी हमें बनाने की जरूरत है जो थियरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बना हो। Okay, that means what he is trying to say is that we need to connect theory to practice. थियरी को हमें प्रैक्टिस से कनेक्ट करना होगा। This is what he is trying to say in this work. और हम ऐसा करेंगे कैसे? हम ऐसा करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में कुछ बदलाव लाकर, इस अप्रोच के साथ कुछ नए अप्रोचेस को जोड़कर। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इस अप्रोच में स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है। द वेरिएबल विच इज गिवन एम्फेसिस इन दिस अप्रोच इज द स्ट्रक्चर। यहां पर स्ट्रक्चर को फोकस किया गया है, लेकिन कुछ अप्रोचेस ऐसे भी होते हैं जहां पर चॉइसेस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है, जहां पर एजेंसी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है, इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को हमें इन अप्रोचेस के साथ भी कंबाइन करके देखने की जरूरत है। हम क्यों कंबाइन करेंगे? हम इसलिए कंबाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम थियरी को प्रैक्टिस के साथ कनेक्ट कर सके। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन दिस वर्क।